गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम बोल्ट के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? बोल्ट के बारे में। पिछले क्लास में हमने क्या जाना था? पिन के और क्वार्टर के बारे में जाना था। आज हम बोल्ट के बारे में देखते हैं। वो भी हमारा क्वार्टर और पिन क्या था? फास्टनर ही था। बोल्ट भी हमारा एक फास्टनर ही है। वो किस प्रकार से कार्य करता है, हम लोग कार्य में इसको किस प्रकार से यूज में लेते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और कितने प्रकार के बोल्ट्स जनरली पाए जाते हैं और कौन से टाइप्स के बोल्ट कहाँ पे प्रयोग में लाया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। पूरे बोल्ट के चैप्टर को पढ़ने में हमको कम से कम 2 क्लास की जरूरत पड़ेगी, 2 से 3 क्लास की। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज पार्ट 1 में कोशिश करते हैं अधिक से अधिक टाइप्स को इसका कवर करने का। तो आज का मेरा टॉपिक क्या है? बोल्ट। आज का टॉपिक हमारा क्या है? बोल्ट। बोल्ट क्या है? बोल्ट का पहले हम लोग परिचय देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन। बोल्ट का इंट्रोडक्शन, परिचय। बोल्ट हमारा एक फास्टनर है। क्या है? बोल्ट हमारा एक टेम्पोररी फास्टनर है। क्या है? टेम्पोररी फास्टनर है, जो कि एक सिलेंड्रिकल रॉड होता है। क्या होता है? जो कि एक सिलेंड्रिकल रॉड होता है, जिसके एक सिरे पे क्या होता है? थ्रेड बने होते हैं। जिसके एक सिरे पे थ्रेड बने होते हैं और दूसरे सिरे पे हेड बना होता है। क्या होता है? एक सिरे पे थ्रेड बना होता है, दूसरे सिरे पे हेड बना होता है, जिसको हम लोग बोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोल्ट बोलते हैं। ठीक है। बोल्ट किसको बोलते हैं हम लोग यहां से समझे। बोल्ट एक ऐसा प्रकार का फास्टनर है जो कि टेम्पोररी फास्टनर के अंतर्गत आता है। तो वो हमारा एक सिलेंड्रिकल रॉड होता है, जिसका एक सिरा में थ्रेड कटे होते हैं, दूसरे सिरे में हेड बने होते हैं। इस प्रकार के जो भी फास्टनर का जुगाड़ है, उसको हम लोग बोल्ट के नाम से जानते हैं। बोल्ट के साइज के अनुसार, यूज के अनुसार, इसमें जो थ्रेड कटे होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के थ्रेड कटे होते हैं और अलग अलग डेप्थ के, अलग अलग साइज के थ्रेड्स कटे होते हैं। और उसके साथ साथ ये जो बोल्ट के हेड है, ये बोल्ट के हेड को भी हम अपने मन से नहीं बना सकते हैं। कार्य के अनुसार, जरूरत के अनुसार, या फिर बोल्ट के टाइप के अनुसार उसके हेड का भी आकार होता है, प्रकार होता है। और क्या, इसके साथ साथ जैसे बोल्ट है तो राउंड सिलेंड्रिकल जॉब है, सिलेंड्रिकल रॉड है, तो क्या होता है? इसका डायमीटर होता है। तो यहाँ पे जो इसका हेड होगा, इसका भी एक कोई निश्चित डायमीटर होता है, एक रेशियो होता है। बोल्ट का लेंथ जो होता है, लेंथ का डायमीटर, और उसका हेड का डायमीटर, हेड का थिकनेस, और इसको इस प्रकार से समझते हैं। हेड का डायमीटर, हेड का जो थिकनेस होता है, इसका लेंथ, थ्रेड लेंथ, थ्रेड लेंथ, ये सब क्या होता है? और इसका ये क्या हो गया? डायमीटर, रॉड का जो है इसका डायमीटर। ये क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। ये क्या होता है? एक दूसरे के रेशियो पे रहता है। अपने मन से हम कोई भी बोल्ट का, थ्रेड का हेड जो है, उसका थिकनेस को अपने मन से नहीं रख सकते हैं, ना ही उसके हाइट का। बोल्ट जो है, बोल्ट का हाइट, जैसे ये हमारा बोल्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया? इसका बोल्ट हो गया। तो बोल्ट का जो ये हेड बना है, इसके हेड को हम अपने मन से नहीं निर्धारित कर सकते हैं। वो क्या होगा? बोल्ट के रॉड का जो डायमीटर है, उसके हिसाब से उसके हेड का जो डायमीटर होता है वो रखा जाता है। प्लस जो हेड है हमारा, हेड में एक थिकनेस जो दिख रहा है, थिकनेस यहाँ से यहाँ तक का थिकनेस, जो हेड होगा, हेड का मोटाई, वो हेड का मोटाई भी इसके डायमीटर पे डिपेंड करता है। कितने डायमीटर का रॉड है या फिर बोल्ट है, उस पर कितने डायमीटर का हमको क्या रखना चाहिए? उसका हेड को रखना चाहिए। ये सब क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है।
इस प्रकार से हम लोग क्या जानेंगे कि वोल्ट भी हमारा एक फास्टनर है, उसका भी एक अहम यूज होता है। कार्य के अनुसार अलग अलग टेम्पोररी फास्टनिंग में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से वोल्ट के इंट्रोडक्शन परिचय को देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स देखेंगे, वोल्ट्स के टाइप ऑफ वोल्ट। वोल्ट्स हमारे बहुत से प्रकार में पाए जाते हैं। अब कौन कौन से प्रकार में वोल्ट हमारा होता है उसको पहले जानेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 हम लोग या फिर 2 करके कोशिश करेंगे इसको हम लोग पूरी खत्म करने का। टाइप ऑफ वोल्ट्स, टाइप्स ऑफ वोल्ट। वोल्ट हमारे कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। वोल्ट का हमारा जो टाइप्स होता है वो क्या होता है, वोल्ट के हेड पे डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, वोल्ट के हेड के ऊपर। हमारा जो वोल्ट है, जो वोल्ट अभी दिखाए थे, इसका जो हेड है, हेड का जैसा जैसा शेप होगा, हेड का जो शेप होता है उसी के अनुसार इसका क्या होता है, वोल्ट का अलग अलग नाम भी दिया जाता है। तो जनरली आप लोग कौन कौन से जनरली जो साधारण कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं वहां पे किस प्रकार के वोल्ट का प्रयोग होता है, आप लोग घर में भी देखे होंगे, कहीं दुकान वगैरह में, या फिर घर का ही कोई टूल्स इक्विपमेंट्स होगा उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं वोल्ट्स का। कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स नहीं है जो वोल्ट्स वगैरह के बारे में नहीं जानता होगा और नहीं कभी देखा होगा। सभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीजन से उसको पहले से ही जानते हैं और देखे हुए हैं। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें पूरी तरह से अच्छी तरह से उसको कवर करने का कोशिश करेंगे। तो ये जो हमारा वोल्ट्स है, ये वोल्ट्स क्या होता है, साधारणतः हेक्सागोनल हमको देखने के लिए मिलता है। क्या होता है, हेक्सागोनल वोल्ट हमको ज्यादातर देखने के लिए मिलता है। कौन से वोल्ट, हेक्सागोनल किसको बोलेंगे, जिसका हेड क्या होता है, हेड 6 पलक में बना होता है। किस तरह से, जो भी साधारणतः हम लोग वोल्ट देखते हैं वो हमारा क्या होता है, जनरली हम लोग इस तरह के जो भी वोल्ट होते हैं इसको हम लोग देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, कितने फलक हो गए, 6। ये हम जनरली इस प्रकार के वोल्ट्स हम लोग को क्या होता है देखने के लिए मिलता है। क्या होता है, अधिकांश जो भी वोल्ट्स होगा हमको इस प्रकार के वोल्ट क्या होता है देखने के लिए मिलता है। ये सब भी वोल्ट्स क्या है हमारे टाइप्स में आ जाते हैं, वही टाइप्स को हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले टाइप्स के कुछ नाम्स देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको हम लोग 1 बाय 1 समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, किसको देख लेते हैं, हेक्सागोनल। इधर से नॉट कॉपी करना है, ठीक है। हेक्सागोनल पहला हमारा क्या हो गया, हेक्सागोनल वोल्ट। हेक्सागोनल वोल्ट, हेक्सागोनल वोल्ट हमारा क्या है इसको हम लोग जानेंगे। तो हेक्सागोनल वोल्ट हम लोग उस वोल्ट को बोलते हैं, या फिर हेक्सागोनल वोल्ट हमारा एक इस प्रकार का वोल्ट होता है जिसका हेड जो है, हमारा वोल्ट का जो हेड है उसमें 6 फलक होता है। क्या होता है, हेक्सागोनल मतलब 6 होता है, तो इसका वोल्ट का जो हेड होगा हमारा कितना होगा, 6 फलक में बना होता है। वो किस प्रकार से 6 फलक में होता है उसको हम लोग ठीक है, उसका वोल्ट का हम लोग पिक्चर देखते हैं, इससे हम लोग पूरी तरह से अच्छी तरह से इसको समझने का हम लोग क्या कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमने वोल्ट को तैयार कर लिया। अब हमारा क्या होगा, ये जो वोल्ट होता है कुछ इस प्रकार से, हेक्सागोनल वोल्ट हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। कुछ पिक्चर्स में इस प्रकार से देखने के लिए मिलता है। तो वोल्ट को हम जैसे रखेंगे उस प्रकार से हमको देखने के लिए मिलेगा। क्या होगा इसका फ्रंट व्यू। अब इसका हम लोग वोल्ट का साइड व्यू भी बना लेते हैं। क्या करेंगे, साइड व्यू भी बना लेंगे, उससे हम लोग क्या करेंगे, इसको देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कितने फलक हो गए, 1 2 3 4 5 6। ये 6 फलक इसमें होने के कारण इसको हम लोग हेक्सागोनल वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 6 फलक होने के कारण इसको हम लोग हेक्सागोनल वोल्ट बोलते हैं। ये ज्यादातर साधारण कार्य में प्रयोग होते हैं। जहां भी हम लोग नट बोल्ट देखते हैं वो
90%, 80 से 90% हम लोग क्या देखते हैं, हेक्सागोनल बोल्ट का ही प्रयोग करने किया हुआ देखते हैं। कहाँ पे? साधारण कार्यों में। अधिकांश जहां भी कोई भी कार्य होगा, छोटा भी कार्य होगा, एक बेंच है, बेंच में टेबल है, टेबल को अगर कसना भी है, उसमें भी हम लोग ज्यादातर देखते हैं क्या होता है, हेक्सागोनल जो बोल्ट होता है वही हमारा कसा होता है। या फिर साइकिल है, साइकिल में ही कोई नट लगाना होता है, उसमें भी हम लोग क्या देखते हैं, जो बोल्ट प्रयोग किया हुआ था वो हेक्सागोनल बोल्ट होता है। बाइक वगैरह, ऑटोमोबाइल सेक्टर, जितना भी जहां भी यूज होता है बोल्ट्स का, अधिकांश बोल्ट हम लोग हेक्सागोनल बोल्ट को ही देखते हैं प्रयोग में लाया। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल बोल्ट। हेक्सागोनल बोल्ट इसको हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका हेड जो होता है, हेड में कितने प्लग होते हैं, 6 प्लग। 6 प्लग होने के कारण क्या होता है, इसमें जब भी इसको खोलना और बंद करना होता है, पकड़ ग्रिप जो होता है, रेंच, इसके ऊपर जो प्रयोग करते हैं अच्छी पकड़ से बनता है, क्योंकि अलग अलग प्लग से इसको पकड़ते हैं, मजबूती भी देता है। एक प्लग अगर हल्का खराब भी होता है तो दूसरा प्लग से हम लोग काम ले लेते हैं। और राउंड होने के कारण क्या होता है, इससे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है। अगर कहीं भी यूज किया हुआ रहता है हम लोग का हाथ ऊपर तक कटने का डर नहीं है। वही दूसरा कोई और फ्लक्स रहेगा, जैसे 4 फ्लक्स रहेगा, क्या होगा, इसमें कोना कोना शार्प बन जाता है, जिससे हम लोग को क्या होता है, कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सब भी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अधिकांशतः क्या होता है, 6 प्लग के बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा क्या हो गया, हेक्सागोनल बोल्ट। तो हेक्सागोनल बोल्ट हम लोग किसको बोलते हैं, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या, दूसरा देखते हैं हम लोग, कौन सा बोल्ट, स्क्वायर बोल्ट। क्या, स्क्वायर हेड बोल्ट। ये हमारा क्या था, हेक्सागोनल हेड बोल्ट, हेक्सागोनल हेड बोल्ट। अब हम लोग क्या देखेंगे, स्क्वायर हेड। स्क्वायर हेड बोल्ट में और इसमें क्या अंतर होता है, इसको हम लोग समझेंगे। स्क्वायर हेड बोल्ट, स्क्वायर हेड बोल्ट हमारा क्या होता है, स्क्वायर हेड बोल्ट हमारा ठीक है, उसको हम लोग इस प्रकार से भी बना सकते हैं स्क्वायर हेड बोल्ट को, या फिर इस तरह से भी हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक। तो इसमें अंतर क्या हो जाता है, ये जैसे यहाँ पे पिक्चर के अनुसार हम लोग बनाए तो हमारा स्क्वायर बोल्ट क्या होगा, इस प्रकार से कुछ, ये फ्रंट व्यू है, ये हमारा क्या है, साइड है, ठीक है। तो 1 2 3 4, जिस बोल्ट के हेड में 4 फलक बने होंगे, कितने फलक, 1 2 3 4, उस प्रकार के हेड वाले बोल्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर हेड बोल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्क्वायर हेड बोल्ट। इसका अधिकांश प्रयोग नहीं किया जाता, ये कम पर्पस यूज में होता है। जहां भी कोई पर्पस से यूज किया जाता है तो वहां पे इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग हम लोग बहुत ही कम मात्रा में करते हैं, बहुत ही कम जगह पे हम लोग को इस प्रकार के बोल्ट को देखने के लिए मिला है। कहीं भी कम स्पेस रहता है, स्पेशल पर्पस कोई कार्य करना होता है, तो वहां पे क्या होता है, इस प्रकार के बोल्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग स्क्वायर बोल्ट क्यों बोलते हैं, स्क्वायर बोल्ट हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस बोल्ट के हेड जो बने होते हैं वो 4 फलक वाले होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको स्क्वायर बोल्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर हेड बोल्ट क्या था वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये दूसरा नंबर था। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा कौन सा है हमारा, हुक कप हेड, कप हेड। तीसरा क्या हो गया, कप हेड, कप हेड बोल्ट, ठीक है। कप हेड बोल्ट हमारा क्या होता है, तीसरा हमारा क्या हो गया, कप हेड बोल्ट। कप हेड बोल्ट क्या होता है हमारा, ये बोल्ट जनरली इसी प्रकार से होता है। इसका हेड में क्या अंतर होता है, ये अर्धवृत्ताकार होता है। कप हेड बोल्ट हमारा क्या होता है, अर्धवृत्ताकार होता है। क्या होता है, अर्धवृत्ताकार होता है। कप हेड बोल्ट का हेड जो होता है हमारा कुछ इस प्रकार से अर्धवृत्ताकार होता है, अर्धचांद होता है, जो कि ज्यादातर लकड़ी का जहां पे कार्य होता है वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। कहां पे, लकड़ी का जहां पे कार्य होता है वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। जहां भी कोई भी बेंच टेबल वगैरह बनाना होता है, इसका प्रयोग इस चांद से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि लकड़ी में क्या होता है, इतना स्पेस
और भी गड्ढा कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है ये जब इसको कसते हैं तो क्या होगा, ये लकड़ी में अच्छी तरह से जाके बैठ जाता है। क्या होता है, लकड़ी में अच्छी तरह से जाके बैठ जाता है। इसलिए इसका हेड को कैसा बनाया गया है, कप के शेप का बनाया हुआ है। इसीलिए जो ये अर्धवृत्ताकार शेप में बना होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कप हेड बोल्ट बोलेंगे। ठीक है, कप हेड बोल्ट हम लोग किसको बोलते हैं, यहाँ से क्लियर हो गया होगा हमारा। और इसमें क्या अंतर होता है, स्क्वायर बोल्ट और हेक्सागोनल बोल्ट में क्या होता है, जनरली इस प्रकार से स्क्वायर में स्क्वायर शेप हो रहा था हेड इसका, और हेक्सागोनल में भी हेक्सागोनल हो रहा था। बाकी इसमें लेंथ में इसका कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन कप हेड बोल्ट में क्या होता है, इसका ये जो निक होता है, ये क्या होता है, इसका निक गर्दन, इसका गर्दन क्या होता है, चौकोर होता है। कैसा होता है इसका गर्दन, गर्दन इसका इस प्रकार से चौकोर होता है, क्योंकि उसके अंदर का दिखाना है इसलिए इसका हिडन लाइन से दिखाते हैं। इसका गर्दन क्या होता है, इस प्रकार से चौकोर होता है, मतलब ये गर्दन क्या होता है, चौकोर होता है। यहाँ से यहाँ तक का भाग चौकोर होगा, उसके बाद फिर यहाँ राउंड होता है, इधर थ्रेडेड होता है, यहाँ पे कप होता है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे अर्धचांद है, उसके बाद यहाँ का गर्दन इसका जो होता है, गर्दन क्या है हमारा चौकोर है, उसके बाद इधर का केस जो हमारा है क्या वो थ्रेडेड है। ये किसमें होता है हमारा, कप हेड बोल्ट। ठीक, इसका प्रयोग जनरली कहाँ पे होता है, लकड़ी का जहाँ पे कार्य होता है वहां पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं हुक बोल्ट। चौथा आगे देखते हैं हम लोग हुक बोल्ट। क्या देखेंगे, हुक हेड बोल्ट या फिर हुक बोल्ट। हुक बोल्ट, हुक बोल्ट हमारा क्या होता है, हुक बोल्ट हमारा क्या होता है, जनरली ये छतरी का डंडा देखिए, छतरी छतरी जो हमारा होता है उसके समान कुछ होगा, हुक के समान। ये हमारा हुक जो बोल्ट होता है कुछ इस प्रकार से होगा। क्या होगा हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। हुक बोल्ट जो होता है हमारा कुछ इस प्रकार से बना होता है। इसका हेड क्या होता है, हुक की तरह मुड़ा हुआ होता है। ये क्या होता है, जैसे हम लोग पहले लकड़ी वाला छतरी देखते थे ना, उसका डंडा कैसे होता था, इस प्रकार से मुड़ा हुआ होता था, जिससे हम लोग हाथ में पकड़ते थे, उसका डंडा इधर पूरा क्या होता था, घूम जाता है, यू शेप में बना होता था। उसी तरह इसका हेड क्या है, यू शेप में हमारा बना हुआ है, या फिर सी शेप भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। इस शेप में बना होने के कारण क्या होता है, जहां भी हमको कोई भी बोल्ट में अधिक प्रेशर के साथ टांगने वगैरह की जरूरत पड़ती है, वहां पे हम लोग किस प्रकार के बोल्ट का प्रयोग करते हैं, हुक बोल्ट का प्रयोग करते हैं। इसका एक सिरे पे क्या होता है, थ्रेड बना हुआ होता है, दूसरे सिरे पे क्या हो रहा है, हमारा हुक बना हुआ होता है। क्या होता है, हुक बना हुआ होता है। इसका जनरली कहाँ पे प्रयोग करेंगे, क्रेन वगैरह जहाँ पे हैवी लोड उठाने के लिए होता है। जैसे ये बोल्ट हम लोग देखते हैं, इस तरह का जो हेक्सागोनल या फिर चौकोर बोल्ट होता है, इसका प्रयोग इस प्रकार से नट लगा के हम लोग नट बोल्ट से जोड़ पड़ता था, क्या होता है, बोल्ट स्लिप करके हैवी वेट पड़ेगा तो ये स्लिप करके निकलने के चांसेस बढ़ जाता है, या फिर जिधर भी प्रेशर पड़ेगा तो खिंचाव बढ़ने के चांसेस बढ़ जाता है, थ्रेड खराब होने के चांसेस हो जाता है। लेकिन हुक होने के कारण क्या होगा, ये यहाँ पे सरफेस में इसके साथ ये हॉल में नहीं टिका हुआ होता है, ये क्या होता है, इसमें इस प्रकार से अटका हुआ होता है। क्या होता है, इसमें कील के सहारे इस प्रकार से ये अटका हुआ होता है। जैसे यहाँ देख पा रहे हो, ये इस प्रकार से कुछ बना हुआ है, ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ये यहाँ पे क्या होता है, जो भी रॉड वगैरह है उसमें अच्छी तरह से लटक जाता है। ये नट यहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, खींचा हो, इसका पकड़ क्या होता है, ज्यादा बनता है। हैवी लोड वगैरह जहाँ पे उठाना होता है, उसको अगर जोड़ने की जरूरत होती है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, हुक बोल्ट का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग ज्यादातर क्रेन वगैरह में होता है। जैसे कोई गाड़ी वगैरह एक्सीडेंट करता है तो उसको उठाना होता है, या फिर बड़े बड़े मशीन को एक दूसरे जगह पे स्थापित करना होता है, तो वो उसको उठाने का जो कार्य करता है, क्या करता है, क्रेन करता है। उसी क्रेन में इस प्रकार के बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। कौन से बोल्ट का, हुक बोल्ट का। ठीक है,
भारी हुक होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको आसानी से उठा के ले जाया जा सकता है। ठीक है, ये हमारा क्या था, हुक बोल्ट। अब आगे हम लोग दूसरा देखते हैं। इसके बाद आगे हमारा क्या हो गया, 4 हम लोग देख लिए, 5वां हम लोग देखेंगे आई बोल्ट। 5वां हो गया मेरा आई बोल्ट। आई बोल्ट नाम से क्लियर हो रहा होगा, हमारा बोल्ट जो होता है वो किस प्रकार से होता है। ये बोल्ट हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। क्या होता है, आई बोल्ट हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। उसका हेड क्या होता है, आई की तरह, आंख की तरह बना होता है। आंख की तरह बना होने के कारण क्या होता है, इसमें जो भी वर्क होता है इसमें पकड़ क्या होता है, मजबूत होता है। ये पूरी तरह से उसमें पहले फंसाना होता है, क्लेम करना होता है, जिस जगह पे जोड़ना हो, उसके बाद हम लोग इसको प्रयोग में ले पाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आई बोल्ट। ये हमारा क्या है, आई बोल्ट। आई बोल्ट क्या है, इस बोल्ट का एक सिरे पे क्या होता है, हेड होता है, दूसरे सिरे पे एक सुराख बना हुआ है। क्या है, एक में इधर थ्रेडेड किया हुआ रोड है, और एक दूसरे हेड जो है, हेड में क्या होना है मेरा, हॉल किया हुआ है। क्या है, हॉल किया हुआ। उस समय एक में क्या था, बैंड था, एक में स्क्वायर था, एक में हेक्सागोनल था। लेकिन आई बोल्ट में क्या हो रहा है, बिल्कुल आई मतलब क्या होता है, आंख, आंख में मेरा कैसा है, गोल गोल, वही गोल, इसमें सुराख बना हुआ है। बाकी इधर इसका बॉडी होता है, यहाँ बीच में हॉल होता है। जहां भी इसका प्रयोग करते हैं, ये हॉल वाले फेस को उसमें क्या करना था, पहले क्लैंप कर देना होता है, उसके बाद ही ये वर्क में आता है। ठीक है, इसलिए इसके आई वाले बोल्ट करते हैं, आंख की तरह होता है, इसके लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई बोल्ट बोलते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग क्या होता है, जहां पे मशीन के साथ किया जाता है। अधिकतर इसका प्रयोग क्या होता है, मशीनों के साथ किया जाता है, जहाँ पे मशीन वगैरह में कोई भी चीज को क्लैंप करना होता है, जहाँ पे अधिक मजबूती की जरूरत होती है, जहाँ पे हाई प्रेशर या फिर झटका लगने पे वो क्या हो, नट बोल्ट स्लिप करके निकल ना जाए या फिर अलग ना हो जाए, वैसे जगह पे आई बोल्ट का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिससे उन्हें एक स्थान से क्या होता है, दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। बिजली के मोटर के साथ भी इसी प्रकार के बोल्ट लगे होते हैं। जैसे इसको ज्यादातर देखा होगा, कोई भी मशीन है, जैसे ये मोटर वगैरह है, मोटर है, ठीक है, ये मोटर वगैरह लगा हुआ है। ये मशीन क्या है हमारा, हैप्पी बोल्ट का। इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या किया जाता है, आई वोल्टेज लगा दिया जाता है। क्या होता है, आई वोल्टेज लगा दिया जाता है, जो यहाँ पे नट लगा दिया जाता है। ये आई वोल्ट क्या होता है, नट के साथ यहाँ जुड़ जाता है। और यहाँ पे अगर स्क्वायर लगा देते हैं, स्क्वायर बोल्ट, तो क्या होगा, ये पकड़ बनेगा क्या, यहाँ पे जो भी चीज फंसाएंगे स्लिप करेगा। हेक्सागोनल भी लगा देंगे तो भी क्या होगा, यहाँ पे स्लिप करेगा। लेकिन ये स्लिप ना करे, आसानी से एक स्थान से दूसरा स्थान तक हम इसको ले जा सकते हैं। उसके लिए इसमें क्या किया जाता है, इसके ऊपर एक आई के जैसा बोल्ट लगा दिया है, आई बोल्ट, जिसमें क्या होता है, कोई भी और हुक वगैरह का हम लोग प्रयोग करके इसको क्या करते हैं, फंसा लेते हैं, इसको उठा लेते हैं, जहां पे ले जाना होता है आसानी से। इसको हम लोग हुक, जैसे ये यही देख लो, हुक हो गया मेरा। इसमें क्या किया, ये मशीन के ऊपर मेरा हुक बना हुआ है, इसमें हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो भी हुक वगैरह लगाना है लगा के फंसा लेते हैं, इसको आसानी से उठा लेते हैं, और जहां ले जाना होता है वहां पे ले जाके इसको हम लोग स्थापित करते हैं। तो मशीन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, या फिर कोई भी भारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में जो भी बोल्ट का प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई बोल्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा हो गया टी हेड बोल्ट। क्या है, टी हेड बोल्ट, जो आज का लास्ट बोल्ट है। टी हेड बोल्ट क्या है, उसको हम लोग देखेंगे। टी हेड बोल्ट, टी हेड बोल्ट, टी हेड बोल्ट से सीधा ये क्लियर हो रहा है कि हमारा जो इसका हेड है, क्या है, हेड किस प्रकार से मेरा इसमें है, टी के समान। टी के समान किस प्रकार से हमारा इसका हेड है, टी के समान। ये भी एक आयताकार ही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसका ये जो साइड व्यू में देखते हैं, इसका हेड किस प्रकार से, इस प्रकार से। स्क्वायर बोल्ट नहीं होगी, ये आयताकार होता है। टी बोल्ट हमारा किस प्रकार से होता है, आयताकार होता है, जिसका ये फेस हमारा क्या है, आयताकार कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, जिसको हम लोग
टी बोल्ट बोलते हैं। इसका भी जहां पे कम जगह होता है, जहां पे इसको अच्छी तरह से होल्ड करना होता है, वहां पे अधिकांशतः टी बोल्ट का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ग्रुप बने होते हैं। टी का जो स्लॉट है वो आसानी से उसमें बैठ जाता है। उसके बाद हम लोग उसका नट को कसते हुए पीछे बिना रेंच का प्रयोग करते हैं, जिसको हेड को बिना कोई और चीज से पकड़े हुए भी इसको आसानी से हम लोग क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। और इसका अधिकांश प्रयोग कहाँ पे होता है, उस प्रकार से किया भी जाता है। उसके साथ साथ जैसे आपने वर्कशॉप में काम किया होगा, कहाँ पे, ड्रिल मशीन में काम किया है, लेथ मशीन में काम किया है। ड्रिल मशीन, लेथ मशीन में जो भाइस लगे होते हैं, कौन सा भाइस लगा होता है, मशीन भाइस। तो मशीन भाइस में क्या होता है, स्लॉट कटे होते हैं। मशीन भाइस, जैसे ये हमारा मशीन भाइस हो गया। मशीन भाइस में हमारा क्या होता है, स्लॉट कटे होते हैं। कौन सा स्लॉट कटा होता है, टी स्लॉट कटा होता है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जो भी वर्क पीस हमको क्लैंप करना होता है, क्या करना होता है, जो भी वर्क पीस हमको इसमें क्या करना होता है, क्लैंप करना होता है। वर्क पीस को क्लैंप करने के लिए इसमें क्या किया जाता है, वर्क पीस को इसमें क्लैंप किया जाता है। वर्क पीस को इसमें क्या किया जाता है, कुछ इस प्रकार से। इसको पूरा डिटेल से देख ही लेते हैं, थोड़ा सा पिक्चर को थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करेंगे, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है। कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ से देख पा रहे हो। इस प्रकार से स्लॉट हमारा क्या होता है मशीन में, लेथ मशीन में क्या होता है, या फिर ड्रिल मशीन है उसके भाइस में इस प्रकार से स्लॉट कटा आता है। जो भी जॉब, बड़ा जॉब होता है, उसमें ऑपरेशन करना होता है, तो हम लोग उसको जनरली भाइस का होल्ड करेंगे तो वो होल्ड नहीं होगा। तो क्या करेंगे, इसमें क्लैंप लगाते हैं। क्लैंप लगाते हैं, जो क्लैंप हमारा लगता है उसमें हम लोग टी बोल्ट होता है। टी बोल्ट क्या होता है, एक टी को इस प्रकार से इसमें फंसा देता है। बोल्ट को यहाँ पे ले आए, यहाँ पे ले आए, इसमें टी को फंसा दिया, यहाँ पे ले आए, और आसानी से एक दूसरे से क्लैंप कर देंगे। क्लैंप ऊपर लगा के जो जॉब को आसानी से पकड़ लेगा। यहाँ पे भी इसका प्रयोग किया जाता है। या फिर मशीन टेबल के ऊपर जो मशीन भाइस हमारा क्लैंप रहता है, मशीन टेबल के ऊपर जो मशीन भाइस हमारा क्लैंप रहता है, वो टी बोल्ट के सहारे ही हमारा क्या होता है, स्थापित किया हुआ रहता है। टी बोल्ट अगर नहीं होता तो वो क्या होता है, स्थापित नहीं हो पाएगा। क्योंकि मशीन का जो टेबल है उसके ऊपर मशीन भाइस को एक जगह से दूसरे जगह हम लोग स्लाइड करते हैं। क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक उसको स्लाइड करते हैं। टी बोल्ट हमारा लगा होने के कारण क्या होता है, उसमें आसानी से पकड़ बनाता है और एक दूसरे पे स्लाइड करते रहता है। ठीक है। तो इस प्रकार के लिए भी हमारा क्या होता है, टी बोल्ट बहुत ही उपयोगी होता है, जो आसानी से हमारा असेंबल भी हो जाता है और डिसमेंटल भी हो जाता है। ठीक है। टी बोल्ट का ज्यादातर प्रयोग क्या पे किया जाता है, मशीन वाइस के बेस पे किया जाता है। मशीन टेबल जो है उसमें मशीन वाइस को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने के लिए, जॉब को कलेक्ट करने के लिए, और भी इस प्रकार से कार्य में क्या किया जाता है, टी हेड बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे फाउंडेशन बोल्ट। फाउंडेशन बोल्ट कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम